यूपी तक की खबर का असर, छात्रों को मिला न्याय। वो तीनों ऊपर आके बकवास करने लगे, गंदी गंदी गालियां देने लगे कि यहाँ पे आए दिन मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो बिजली का तार कटवा देते हैं, समरसेबल का। मतलब वो इस तरह हमें मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। सारा जो कुछ है फ्री में रह रहे हैं, फ्री की बिजली, एसी, सब चीज़ें यूज़ करते हैं और झगड़ा अलग से करते हैं अगर कुछ कहा जाता है। घर का सारा खर्च अभी भी आप उठा रहे हैं? सारी बिजली पानी जो कुछ भी है वही दे रहा हूँ। निकल के आके और गाली देने लगी। उसने बढ़िया नहीं बंद करी होगी इसकी बहन, इस तरीके से गालियाँ देने लगे दोनों। और इन्होंने खुद मुझे मारा। पिछले साल की बात है, इन्हीं दिनों की। इन्होंने क्या नाम, मेरी लड़कियों को गाली बक रही थी कि क्या नाम है, ये है, झूठी है। तो मैंने कहा तू सच्ची है। तो इसने एकदम आती मेरा गला पकड़ा और उसने आती मेरे लात मारी। और मैं थाने जा रही थी तो इन लोगों ने रोक लिया। मोहल्ले वालों ने कहा ये अभी छूट का आया जेल से, फिर जेल चला जाएगा। वो तीनों ऊपर आके बकवास करने लगे, गंदी गंदी गालियां देने लगे कि यहाँ पे आए दिन मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो बिजली का तार कटवा देते हैं, समरसेबल का। मतलब वो इस तरह हमें मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं कि ये लोग घर से निकलें। और मेंटली टॉर्चर का मेन कारण ये, हमें घर से निकालने का मेन कारण ये है कि वो हमें, उन्होंने जो दूसरी शादी की है, उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी मेरी शादी के 1 साल बाद। उसकी बच्चों को लेके आना चाहते हैं वो इस पोर्शन में, ऊपर वाले पोर्शन में। हम अपना शांति से रहते हैं, हमारे साथ सुरक्षा रहती है। आए दिन वो हमारी झूठी शिकायतें करते रहते हैं। इज्जत नगर थाने में वो 2 बार हमारी शिकायत कर चुके हैं। एक बार जब मेरा बेबी हुआ था, वो 3 दिन का था, तब हमारे पास थाने से फ़ोन आया था कि आपके इन लॉज ने आपकी शिकायत की है कि आप मारती पीटती हैं। एक प्रेग्नेंट लेडी किसी को कैसे मार सकती है? यह है साक्षी मिश्रा, जो रोती सूरत लेकर अपने सास ससुर की शिकायत कर रही है। इसका कहना है कि इसके सास ससुर बहुत टॉर्चर करते हैं, बिजली का तार काट देते हैं। तो अब सुनिए साक्षी के ससुर का इस बारे में क्या कहना है। ये एक पॉइंट था पहले, ठीक है। अब जब हम 4-5 दिन के लिए कानपुर गए तो हमने कहा ऊपर परेशानी होगी, लोगों को दिक्कत होगी, तो हमने एक पॉइंट यहाँ पे लगा दिया। अब जैसे ये अभी बंद है तो ये अब ये चालू हो गया, अब ये यहाँ से चालू हो गया, ऐसा ही एक पॉइंट ऊपर लगवा दिया। ये तार ये गए हुए ना, ये तार गए हैं, ये ऊपर एक समरसेबल लगा हुआ है, इसका समरसेबल का पॉइंट दिया हुआ है। तो ये था कि काट दिया गया है? नहीं, मतलब ही नहीं होता वो काटते हैं भाई। अगर काट देते तो ये पॉइंट, ये इसमें कनेक्शन नहीं होता, ये ऊपर लगे हुए हैं इसके। दरअसल साक्षी मिश्रा पूर्व भाजपा विधायक पप्पू भरतौल की बेटी है, जिसने अपने सास ससुर पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। लेकिन सास ससुर साफ कह रहे हैं जो आरोप साक्षी उन पर लगा रही है वो बिल्कुल झूठे हैं, निराधार हैं। साक्षी के सास ससुर का कहना है कि जानबूझकर उन्हें फंसाया जा रहा है और आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बारे में बातचीत करते हुए साक्षी मिश्रा के ससुर ने बताया, नहीं, ये तो यही चाहते हैं कि ये लोग भाग जाएं यहाँ से। बड़ा बेटा जो है वो इनसे प्रताड़ित होके, त्रस्त होके वो अपने पत्नी के साथ दिल्ली रहने लगा। एक बेटी मेरी जो है उसकी मुझे अभी शादी करनी है, वो ऋषिकेश रहने लगी इन लोगों के डर भय के कारण। मैं और मेरे माता पिता और पत्नी दोनों, चारों लोग गए हैं। पत्नी मेरी ज़्यादातर बीमार रहती है, तो बस ये इसी उधेड़ बुने लगे रहते हैं किसी तरीके से ये लोग भाग जाएं। पहले भी इन्होंने इसी तरीके का वो किया था। ये लोग छोड़ें, करना धरना इनको कुछ है नहीं। बस मैं तो ये कहूँगा 3-4 साल से क्या करा है इन्होंने, कुछ ये बता दें कि हमने साहब ये हम काम करते थे, ये हमारी 10,000 रुपये महीने की आमदनी थी, आ रहे तो उससे हमारा खर्चा चल रहा। सारा जो कुछ है फ्री में रह रहे हैं, फ्री की बिजली, एसी, सब चीज़ें यूज़ करते हैं और झगड़ा अलग से करते हैं अगर कुछ कहा जाता है। घर का सारा खर्च अभी भी आप उठा रहे हैं? सारी बिजली पानी जो कुछ भी है वही दे रहा हूँ। विवाद कितने समय से चला आ रहा है? तो पिछले 3 साल से लगातार झंझट कर ही रहे हैं ये। मतलब इन घर को लेकर विवाद है? हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल इस पर कब्जा करना एकदम चाह रहे हैं। बच्चे सब भाग गए यहाँ से, ये भी भाग जाएं कैसे यहाँ से। अब साक्षी मिश्रा की सास ने इस पर क्या कहा वो भी सुनिए। हाँ, तो कैसे बात बिगड़ी है कि कैसे शिकायतें हो रही हैं आपकी बहू की तरफ से कि आपके आरोप लगाया परिवार के लोग दहेज मांग रहे हैं, मारपीट की जा रही है? ये झूठ बोल रही हैं, ये कहीं से कहीं तक सच्ची नहीं बात। आज दिन तक इससे किसी ने ये नहीं कहा कि तू क्या लाई क्या नहीं लाई हो, कैसे आई क्या किया। बात ही नहीं करता है, कोई बोलचाल ही नहीं है। पहली बात तो बेटा ऊपर कोई जाती ही नहीं है। तो कैसे परेशान करती हैं? कभी आपके साथ मारपीट, कभी कोई घटना हुई है इस तरह की? मारपीट ये थी कि हमारी नंद के लड़के की बहू आई थी। मतलब जो भी आता है ऊपर जाता है, हम मना नहीं करते हैं, भैया जा रहे जाओ। अच्छा, उस रोज़ वो गई तो ये थी नहीं घर पे, तो इधर से जीना वो है जाली की
दरवाजे लगे हुए हैं, उसकी वो कुंडी लगाई गई। उसने ध्यान नहीं दिया कि कुंडी खुली रहती है। अभी ये सुबह को जब उठी तो इन्होंने देखा वो बंद थी किवाड़ा। तभी इन्होंने लाते वाते बजाएंगे उस पर गेट पर, तो वो तो जाली किवाड़ा ऐसी होती हैं, वो टूट गई। निकल के आकर और गाली देने लगी। इसने बुढ़िया नहीं बंद करी होगी, इस तरीके से गालियाँ देने लगे दोनों। इसकी लड़कियाँ ऐसी, इसकी लड़की ऐसी। तो मैंने ये कह दिया, मैंने तू सच्ची है बस। साक्षी मिश्रा ने पुलिस ऑफिस पहुंचकर अपने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। ये आरोप लगाया कि शादी के बाद अब ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, उसके साथ पिटाई की जा रही है, परेशान किया जा रहा है, उसका बिजली कनेक्शन काट दिया जाता है। तो दूसरी ओर साक्षी मिश्रा के सास ससुर ने सभी आरोपों को झूठा बताया है। सुशीला जी, जानना चाहेंगे कि आपकी बहू ने आरोप लगा रहे हैं परिवार के लोगों पर कि उनके साथ मारपीट की जा रही है, दहेज मांगा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगी आप? ये कुछ भी नहीं है, ना हमने कभी दहेज मांगा, ना हम इनसे लड़ते झगड़ते हैं। उल्टी ये लोग लड़ते झगड़ते हैं। ऊपर से धुलाई करती हैं तो पानी ऐसे ही छोड़ देती हैं, कहीं ऊपर से जूठन फेंकेंगी, कहीं कुछ करेंगी। हम लोग कुछ भी नहीं कहते, कुछ भी नहीं कोई बोलता। और ये तो बिला वजह के आरोप लगा रही हैं। और ना उस रोज कोई छत पे गया। मारपीट की बात कही है कि मारपीट की जाती है इनके साथ। और इन्होंने खुद मुझे मारा, पिछली साल की बात है, इन्हीं दिनों की। इन्होंने क्या नाम, मेरी लड़कियों को गाली बक रही थी कि क्या नाम है, ये है, झूठी है। तो मैंने कहा तू सच्ची है। तो इसने एकदम आती मेरा गला पकड़ा और उसने आती मेरे लात मारी। और मैं थाने जा रही थी तो इन लोगों ने रोक लिया। मोहल्ले वालों ने कहा ये अभी छूट का आया जेल से, फिर जेल चला जाएगा। साक्षी के बारे में आपको याद दिला दें, ये वही साक्षी है जिसने इज्जत नगर के दलित युवक अजितेश कुमार से लव मैरिज की थी। शादी के एक हफ्ते बाद 10 जुलाई 2019 को दोनों ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर घर वालों से अपनी जान को खतरा बताया था। 11 जुलाई को साक्षी ने एक और वीडियो जारी कर अपने पिता राजेश मिश्रा, भाई विक्की भरतौल और पिता के करीबी राजीव राणा से जान को खतरा बताया था। दोनों वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने काफी दूर पकड़ लिया था। तब जब यूपी तक ने खबर की थी तो उसमें साक्षी अपने ससुराल वालों के साथ काफी नजदीक दिख रही थी। खुद देखिए। आप मिलिए, पिताजी से मिलिए, आप अपने फादर इन लॉ से मिलिए। अजितेश, आप मिलवाइए साक्षी को। कम से कम जो साक्षी अभी तक नहीं जी पाई, जिस बात का वो जिक्र कर रही थी कि मेरे बहुत अरमान थे, ठीक है सर, कोई गिला शिकवा आपके मन में इनके लिए? कितने दिन बाद आप मिल पा रहे हैं इनसे? 3 तारीख की सुबह मिला था मैं इनसे। और अब 2024 यानी 4 साल बाद की ये तस्वीर देखिए। अपने उन्हीं ससुर पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगा रही है साक्षी। वो तीनों ऊपर आके बकवास करने लगे, गंदी गंदी गालियां देने लगे कि यहाँ पे आए दिन मेरे जो फादर इन लॉ है वो बिजली का तार कटवा देते हैं, समरसेबल का। मतलब वो इस तरह हमें मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। सारा जो कुछ है फ्री में रह रहे हैं, फ्री की बिजली, एसी, सब चीज़ें यूज़ करते हैं और झगड़ा अलग से करते हैं अगर कुछ कहा जाता है। घर का सारा खर्च अभी भी आप उठा रहे हैं? सारी बिजली पानी जो कुछ भी है भाई दे रहा हूँ। निकल के आकर और गाली देने लगी। इसने बुढ़िया नहीं बंद करी होगी, इसकी इस तरीके से गालियाँ देने लगे दोनों। है इनके साथ। और इन्होंने खुद मुझे मारा, पिछली साल की बात है, इन्हीं दिनों की। इन्होंने क्या नाम, मेरी लड़कियों को गाली बक रही थी कि क्या नाम है, ये है, झूठी है। तो मैंने कहा तू सच्ची है। तो इसने एकदम आती मेरा गला पकड़ा और उसने आती मेरे लात मारी। और मैं थाने जा रही थी तो इन लोगों ने रोक लिया। मोहल्ले वालों ने कहा ये अभी छूट का आया जेल से, फिर जेल चला जाएगा। बरेली से यूपी तक के लिए कृष्ण गोपाल राज की रिपोर्ट।